पक्ष ने चुनाव आयोग को कहा बीजेपी की कठपुतली। क्या बंगाल में 8 चरण में चुनाव कानून के मुताबिक सही है? क्या 8 चरणों में चुनाव कराने से होगा बीजेपी को फायदा? शुक्रवार को जैसे ही चुनाव आयोग ने 5 प्रदेशों में चुनावों की तारीखों की घोषणा की है, तब से बाकी के प्रदेशों को छोड़कर पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव कराने को लेकर जमकर राजनीति शुरू हो गई। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के इस फैसले के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए चुनाव आयोग को केंद्र की कठपुतली होने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर चुनाव आयोग से ही सवाल पूछ लिया कि क्या वो केंद्र के दबाव में आकर 8 चरणों में चुनाव करा रहे हैं। वो केवल बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, लेकिन हम इसका पर्दाफाश जरूर करेंगे। आरजेडी ने चुनाव आयोग की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इतने ज्यादा चरण होना किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। तो वहीं कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी को लगता है कि 8 चरणों में चुनाव कराकर वो जीत जाएगी, लेकिन ये बंगाल है, लोग आंदोलनकारी प्रवृत्ति के हैं। अब ऐसे में ये सवाल सबसे अहम हो जाता है कि आखिर क्यों बंगाल में 8 चरणों में चुनाव कराने का फैसला किया गया है। खासकर मिदनापुर में 2 अलग अलग चुनाव क्यों कराए जा रहे हैं, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि बंगाल में फिलहाल क्या है राजनीति समीकरण। पश्चिम बंगाल में 294 सीटें हैं, जिसमें से 211 पर फिलहाल ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की बादशाहत है। तो वहीं बीजेपी के खाते में 2016 में मात्र 3 सीटें आई थीं। बंगाल में ममता बनर्जी पिछले 10 सालों से सत्ता पर काबिज हैं। टीएमसी को बंगाल में एक मजबूत पार्टी बनाने का श्रेय पूरी तरह से टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी को ही जाता है। 2 विधानसभा चुनावों में टीएमसी आसानी से सत्ता पर आ गई थी, लेकिन इस बार बीजेपी तो टीएमसी को टक्कर दे ही रही है, जो टीएमसी के हिंदू वोटर्स पर सेंध लगा रहे हैं। तो वहीं जिनका सहारा सबसे ज्यादा ममता बनर्जी को था, मुस्लिम वोटर्स पर सेंध लगाने के लिए ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अपने पैर पसारने के लिए राज्य में दस्तक दे दी है। इसका नतीजा ये हुआ है कि वोटर्स का एक बड़ा तबका अब बीजेपी और AIMIM की तरफ रुख कर रहा है। इसने बंगाल सीएम की राहें बेहद मुश्किल कर दी है। अब जानते हैं कि क्या सच में है 8 चरणों में चुनाव कराने के पीछे कोई साजिश। 5 प्रदेशों में केवल पश्चिम बंगाल इकलौता राज्य है जहां 8 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, जबकि तमिलनाडु में भी 234 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन वहां एक ही चरण में मतदान खत्म हो जाएंगे। तो फिर ऐसे में चुनाव आयोग पर सवाल उठना तो लाजमी ही था, लेकिन सरकार की या फिर चुनाव आयोग की नीतियों पर सवाल उठाया जाए उससे पहले कुछ तथ्य जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। बंगाल में 2016 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, तब भी 7 चरणों में चुनाव कराए गए थे। ऐसे में 8 चरण में चुनाव कराने को लेकर बवाल क्यों? दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि चुनावों को कराने से पहले चुनाव आयोग खुद उन प्रदेशों का जायजा लेती है। पोलिंग बूथ से लेकर उस राज्य के कानून व्यवस्था और सुरक्षा सभी चीजों का जायजा करती है। ऐसे में जो स्थान संवेदनशील लगते हैं उनमें चरण ज्यादा किए जाते हैं, जिसका कारण है कि मतदान के दौरान किसी तरह के दंगे फसाद न हो, मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। जबकि बीते कुछ सालों में बंगाल में हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। पार्टियों के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट और उनकी हत्या करने के मामले बंगाल में सबसे ज्यादा सामने आए हैं। ऐसे में बंगाल में पूरे चांसेस हैं कि चुनाव के दौरान अराजक तत्व वहां का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। इसलिए अगर ज्यादा चरणों में चुनाव होते हैं तो लोगों की भीड़ कम इकट्ठा होगी। इससे सुरक्षा में लगे जवानों को भीड़ को काबू करना आसान होगा। खासकर दिसंबर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की रैली पर हुए हमले के बाद
वहां की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे हैं। यहां तक कि बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी बंगाल सीएम ममता बनर्जी पर आरोप लगाए थे कि वहां की पुलिस भी ममता बनर्जी के इशारे पर चलती है। इसलिए अगर टीएमसी के लोग किसी तरह की कोई गैर कानूनी काम भी करते हैं तो भी उन्हें आसानी से बचा लिया जाता है, जिसके कारण वहां अराजकता ने तेजी से पांव पसारे हैं। ऐसे में चुनाव आयोग के लिए वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराना सबसे बड़ी चुनौती है। 8 चरणों में चुनाव कराने को लेकर कोरोना प्रोटोकॉल भी हो सकता है। कोरोना ने फिर से देश भर में अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में कोरोना जो फिलहाल काबू में है, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से तेजी से फैलने लगे। चुनाव आयोग ने सभी राज्यों में सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की बात की है, तो वहीं मतदान केंद्रों पर कोरोना के सभी नियमों को भी मानना अनिवार्य कर दिया गया है। ये भी बताते चलें कि शुक्रवार को चुनावों की तारीख की घोषणा के साथ ही बीजेपी की परिवर्तन रैली में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों के साथ जमकर तोड़फोड़ की गई थी। बंगाल के जो हालात बीते कुछ समय से है, उसे देखते हुए चुनाव आयोग का फैसला कहीं ना कहीं सही लगता है। आपको क्या लगता है कि क्या बंगाल में 8 चरणों में चुनाव कराने का जो फैसला लिया गया है वो सही है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।